Good morning, traders. This is your friend Sankush Srivastava. Welcome to House of Trades. आज मॉर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है। पावर कट की वजह से मैं सुबह से कनेक्ट नहीं कर पाया बिल्कुल भी। यहाँ पे जो निफ्टी है ये इस पॉइंट पे जब ऊपर हुआ तो फर्स्ट कैंडल के हिसाब से हमारे पास जो पहले से ही पुट की पोजीशन थी मैंने उसको कुछ देर होल्ड किया। निफ्टी नीचे भी आया, उसके बाद शार्प अप मूव आया। उस अप मूव में मैंने निफ्टी की अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दी और वहाँ पे हमको बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ। हालांकि हम 200 तक रुकना चाहिए था बट उस वक्त मैं नहीं रुक पाया तो हमको उसमें बहुत ही माइनर सा प्रॉफिट हुआ है। वो हमारी 190 की थी और 197.25 पे हम निकल गए। उसके बाद मैंने ग्रेसिम में एक शॉर्ट लिया और उसी के हैच के लिए उसी के अगेंस्ट एक फ्यूचर को बाय किया। तो ग्रेसिम में मैंने क्यों किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेसिम मुझे अभी 1280 पे सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। तो 1280 के आसपास जब तक ये सपोर्ट बना रहा है तब तक के लिए मैंने फिर ग्रेसिम को इसी पॉइंट पे 1284-85 पे यहाँ बाय किया था, ये सेकंड कैंडल में। और फिर यहाँ से किसने अच्छी अपसाइड ली। फिर नीचे जब ये डाउन साइड के लिए आ रहा था तब मैंने यहाँ से इससे एग्जिट कर दिया इस पॉइंट पे कहीं, सॉरी इस पॉइंट के आसपास। और फिर मैंने जब दोबारा इसने अपसाइड आनी शुरू करी तब मैंने इस पॉइंट पे फिर से एंट्री ली है और अभी मैं उस पोजीशन को ग्रेसिम की होल्ड कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने निफ्टी की एक कॉल और ली है और एशियन पेयर्स में भी हमने एक कॉल ली है। तो ये जो मेरी पोजीशंस हैं ये इसी हिसाब से ही हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ओपन पोजीशंस में है। तो हमारे पास एक एशियन पेंट्स की कॉल है जो कि 2600 की है। ग्रेसिम का हमारे पास एक फ्यूचर है और एक ही हैच के लिए हमने 22 पे लिया था। और निफ्टी की जो हमने कॉल ली है वो फिलहाल रेट टू रेट आ गई। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रॉफिट पे थी, बल्कि सही प्रॉफिट पे भी चली गई थी। 170 के आसपास चला गया था इसका प्राइस, मतलब नीचे आया है। बट चलो कुछ बात नहीं, प्राइस में तो ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट होती ही रहेगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास फ्यूचर्स की मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ मैंने 1288 पे लिया था, फिर 95 पे एग्जिट ली थी, फिर मैंने 98 पे फिर से एंट्री ली है ग्रेसिम में। तो अभी हम अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। मार्केट पे मेरा भी फिलहाल ये है कि पहले निफ्टी ने जो है ना यहाँ पर ओपन होते ही 300 को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया था। 300 के बाद इसने 200 को यहाँ पर टेस्ट किया, 200 के नीचे तक गया वोलेटिलिटी में और 200 को टेस्ट करने के बाद सीधा ये 400 तक का इसने ट्रैवल किया। अब ये जो है ना 300 का अपना सपोर्ट बना रहा है, 300 के ऊपर बार बार जा रहा है, 300 के नीचे ज़्यादा देर टिक नहीं रहा है। इस कैंडल में इस वाली कैंडल में नीचे गया था तो क्लोजिंग इसकी 300 के आसपास हुई, फिर ये 300 के ऊपर आ गया और फिलहाल ये 300 के ऊपर ही रहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बाइंग मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं फिलहाल लॉन्ग पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। ग्रेसिम में री एंट्री लेने का पर्पज मेरा यही था, लेकिन जब तक मैं मार्केट के हिसाब से मूवमेंट पे ट्रेड लेता तब तक ग्रेसिम थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ गया था। बट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो बनेगा ही बनेगा ट्रेड्स में। तो फिलहाल अभी हमारी ये पोजीशंस है एशियन पेंट्स, ग्रेसिम और ये निफ्टी। हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 3:15 और हमने अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। अब हम और आज की मार्केट जो है ना बहुत ही वोलेटाइल रही है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था अपने मार्केट ट्रेड प्लान फॉर टुमारो में कि जब यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रही है तो फिर ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है निफ्टी 15,200 पे, 15,200 से 15,000 के बीच। अगर 15,200 टूटता, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती तो 15,000 आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से 100 पॉइंट की कोई और गिरावट होती है और धीमे धीमे हो सकता है 15,000 आता, एक झटके में तो नहीं आता। और बैंक निफ्टी पे हमारी यही कल की प्लानिंग में डिस्कस हुआ था कि ये 32,200 के आसपास तक आ सकता है, जो कि इसका पुराना वाला लो है डेली कैंडल पे। ये यहाँ तक भी इसने टच नहीं किया, इसने इसके पहले से ही रिवर्सल ले लिया। तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है इस हिसाब से मुझे। हमने जो आज की ट्रेड सुनाई थी वो ज़्यादातर शॉर्ट्स की बनाई थी, हम ग्रेसिम में बनाया था हमने लॉन्ग के लिए। तो मैं वो ट्रेड्स आपको भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पर ये तो सब पुराना डेटा है, इसको यहाँ से रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे हमने जो है ना अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं हम। और हम यहाँ ट्रेड बुक में देख लेते हैं कि हमने आज बहुत सारे ट्रेड लिए हैं। इस सारे के सारे ही आज जहाँ मेजर लॉस हमने बेयर किया है वो हमने किया है निफ्टी के ट्रेड्स में। और जो हमने ये ग्रेसिम की हैश के लिए जैसे ये उठाई थी, तो इसको हमने एग्जिट किया है 1850 पे। निफ्टी हमने यहाँ पे ये उठाया 15300 की पी 192 पे, इसको हमने यहाँ एग्जिट किया। ओ 15300 की पी। अच्छा ये तो लगता है लास्ट वाली ट्रेड है। 15400 की सी बाय सेल। अच्छा ये सेल तो हमने कल वाली करी है। हाँ ये हमने कल जो हम कैरी करके गया था 192 190 पे, ये हमने उसको सेल किया है। फिर हमने आज पहला जो ट्रेड लिया था वो ग्रेसिम में लिया था और एशियन पेंट्स से हमने लॉन्ग किया था। तो एशियन पेंट्स वाले ट्रेड से 68 पे बाय करके 77 पे हमने एग्जिट कर दी। ग्रेसिम वाली हैच के लिए उठाई थी, इससे हमने 22 पे 22 पे बाय किया और 1850 पे हमने एग्जिट कर लिया। निफ्टी की ये ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ, ये करीब 16-1700 के आसपास का लॉस है। और यही अगर मैं आपको फ्यूचर्स में दिखाऊं अपने ग्रेसिम वाला ट्रेड, तो यहाँ पे जो है ना जैसे हमने 1288 पे एंट्री ली, 1295 पे एग्जिट ली, फिर 1298 पे एंट्री ली, फिर 1297 पे एग्जिट ली। अभी हम महिंद्रा पे भी आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे महिंद्रा की ट्रेड में एशियन पेंट से हमने एग्जिट ले ली। उसके बाद हमने महिंद्रा का एक हैच के लिए एक सी उठाया। हमें महिंद्रा में शॉर्ट का भी था, तो हमने उस हिसाब से उसका सी उठाया। निफ्टी बैंक में हमने एक ट्रेड लिया था जो कि हमें लॉस दे गया करीब 1000 के अराउंड। निफ्टी में हमने फिर एक ट्रेड उठाया था, ये भी हमें 500 के आसपास का लॉस दे गया। उसके बाद फिर हमने निफ्टी में एक ट्रेड उठाया था, ये भी हमको लॉस दे के गया है। ये हमको 85 पैसे प्रॉफिट है, फिर बहुत ही थोड़ा था। टाटा स्टील को हमने उठाया था, ये में बहुत ही थोड़ा सा लॉस दे के गया था। टाटा स्टील भी 1970 पे उठाया था, 1915 पे निकल गया था। निफ्टी की ये जो ट्रेड्स आप देख रहे हैं इन ज़्यादातर में हमने सी उठाई, कहीं पी उठाई, तो ये हमें लॉस देते रहे। सिर्फ एक यही ट्रेड है निफ्टी का 151 से 161 जिसमें हमें 500 का प्रॉफिट हुआ था। और फिर महिंद्रा वाली जो हमने यहाँ पे अपनी हैच की पोजीशन ली थी 83 पे, उससे हम यहाँ एग्जिट कर गए। अब इन सारे लॉस के बाद भी हमको एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही मिला है। वो है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये फीचर्स के ट्रेड है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बहुत आराम से इस पोजीशन में मुझे करीब 3000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। यहाँ 995 94 700 मिले, यहाँ 97 से 93 65 मुझे करीब 3000 मिले। तो करीब करीब 6,500-7,000 के आसपास हमको इन फ्यूचर्स के ट्रेड से मिल गए। और करीब करीब 5,000 के आसपास हमको इन ऑप्शंस के ट्रेड में जो हमने इंडेक्स पे किए वो लॉस हो गया। और जो हमारा ओवरऑल डे है, अगर हम ये कल की जो हमारी पोजीशन थी जो हम 9500 के प्राइस पे लेके गए थे, 9500 अप्रॉक्सीमेटली हमने पे किया था, उसको फिर हम लेके गए थे। हमने सारे ट्रेड क्लोज कर दिए, तो विद हेल्प प्रॉफिट में दिखेगा 10,291। इसमें से हम 9500 हटा देंगे तो फिर ये 791 का हमारा प्रॉफिट बचता है आज का, जो कि वही हमारा एंड रिजल्ट है आज। अब आज निफ्टी में इतने ज़्यादा हमको लॉसेस क्यों हुए, उसकी एक बहुत ही सिंपल वजह थी कि यहाँ पर जब मैं 200 का सोच रहा था कि सपोर्ट लेगा, तो इसने यहाँ पर भी नीचे की ओर ब्रेक दे दिया। अब मेरे को ये लग रहा कि 200 का सपोर्ट नहीं लेगा। उसके बाद इतनी तेजी एक कैंडल में बाइंग आ गई। फिर जब यहाँ पे इस कैंडल पर यहाँ कहीं पे मैंने इसको बाय किया कि यहाँ 300 का सपोर्ट होगा, फिर ये नीचे चला गया, फिर मेरा एसएल। फिर जब ये वापस ऊपर आया तब यहाँ पे शॉर्ट करने का कुछ नहीं था। यहाँ जब दोबारा 300 आया फिर मैंने इसको कॉल ली, यहाँ पे फिर नीचे चला गया। यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा देर वेट किया, इसमें मेरा बड़ा एसएल गया। फिर यहाँ पे मैंने 200 के पास तक भी नहीं गया, तो यहाँ पे मैंने कोई कॉल ली नहीं। अगर ये 210 के आसपास तक आता, 210 200 के अराउंड, तो फिर मैं इसमें एक कॉल ले लेता, फिर वो मैंने नहीं ली। उसके बाद यहाँ पे जो है 300 के इस जोन में, इसमें मैंने कई ट्रेड ली, फिर इस जोन में मैंने कई ट्रेड ली, जिसके ऐसे मुझे लॉस हुआ। यहाँ जो ये वाली कैंडल देख रहे हैं, सिर्फ इसी वाली पुट में मुझे फ़ायदा हुआ, बाकी किसी भी निफ्टी की पुट में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ये भी ये इसकी इमीडिएट बाद ग्रीन कैंडल आ गई, ये अच्छा खासा
करीब 1500 से 1800 के आसपास प्रॉफिट में आ गई थी यहाँ तक। लेकिन फिर अगली ही ग्रीन कैंडल ने इसको वाइप आउट करना शुरू किया, मैंने तुरंत ही एग्जिट मार दिया और उसको सिर्फ 500 बुक हो पाए। और जिस तरीके की ये मूवमेंट हो रही है, इतनी शार्प शार्प, उसमें प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी भी लेवल पे आप ट्रेल करिए, किसी भी लेवल पे मैं उसको एक अपना सपोर्ट एसएल बना के रखूँ, वो फेल हो रहा है बार बार। अच्छी चीज़ ये है कि चलो मैं स्टॉक में भी ट्रेड कर रहा था, तो फिर उसके हिसाब से मुझे पॉजिटिव एंड रिजल्ट मिल गया। अदरवाइज तो ये आज आराम से 3-4 हज़ार का लॉस हो सकता था अगर मैं स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं लेता, सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड्स लेता, तो फिर आज आराम से 3-4 हज़ार का लॉस हो जाता। तो एक तो अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड करने के यही फायदा होता है कि आपको किसी एक सेगमेंट में किसी दिन आपके हिसाब से नहीं चल रही मार्केट, तो किसी दूसरे सेगमेंट में आपको अपने हिसाब की मार्केट मिल जाती है। तो वहाँ से थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो थोड़ा-सा बैलेंस बना रहे, उसी हिसाब से अगर ट्रेड्स चलते रहें तो वो बेटर रहता है। तो आज का तो फिलहाल यही था पूरा ट्रेडिंग का स्नैपशॉट। मिलते हैं शाम को ट्रेड प्लान के लिए। बाय बाय।